कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। युवाओं की ये मांग है कि आखिर जिस पद पर देश के शिक्षा मंत्री बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उतर जाइए, इस्तीफा दीजिए। अब इस आंदोलन की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए अब उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमाम प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ आपके कैमरा स्क्रीन पर मेरी बाईं तरफ अमरेंद्र पटेल बाहुबली के नाम से जो जाने आते हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो SC ST OBC का जो पद इस सरकार ने खा लिया है, भाजपा की सरकार ने, उसकी लड़ाई ये चाहे सड़क से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम इन्होंने किया है। अब ये दिल्ली आए हैं जंतर मंतर पर इन छात्र युवाओं की आवाज़ में मजबूती देने के लिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर इनको दिल्ली क्यों आना पड़ा। स्वागत है आपका। देखिए, दिल्ली हमारे नौजवानों की ये लड़ाई, हमारे भाइयों की लड़ाई, और हमने देखा सोनम वांगचुक जी जो निस्वार्थ, जिनका कोई मतलब उसमें पर्सनल लाभ नहीं है, उसके लिए पूरी मजबूती से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग भी एक इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, और लोकतंत्र में सर की वैल्यू क्या होती है, वोट की वैल्यू क्या होती है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमारे सोच रहे हैं अरे बुलडोज हो जाएगा, ये लोग यहाँ लाठियों से पिटवा देंगे, मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये सर, जिस दिन ये वोट की ताकत इन गुंडों को समझ में आ जाएगा, माफियाओं को समझ में आ जाएगा, उस दिन से सबका भूत उतर जाएगा। कौन है गुंडा? अरे गुंडा नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है गुंडा। भाई छात्रों के ऊपर जो लाठी चलाए वही तो गुंडा है। ये क्या कर रहे हैं? कोई आतंकवादी घटना कर रहे हैं क्या? अपने ही देश में है ना, अपने देश के राजधानी में है ना, अपनी मांगों को लेकर के है ना। क्यों भाई तुम पुलिस से फोर्सफुली उठवा दे रहे हो? क्यों पुलिस से आंदोलन को दमन करा रहे हो? भाई अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम सही हो तो तुम टिके रहो अपने संसद भवन में। हम सही हैं तो हम यहाँ टिके रहेंगे। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, उसकी मांग पूरी होगी, इस्तीफा मिलेगा। हम लोग तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं ना, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। इस वजह से हम लोग मजबूर हैं यहाँ से संसद भवन तक पूरी मजबूती से पैदल मार्च करें। और मैं कह रहा हूँ, ये खुली धमकी समझो चाहे गुंडई समझो, ये समझ लो युवाओं, नौजवानों, बेरोजगारों को अगर रोकने की कोशिश की, देश की सरकार बदल जाएगी। नेपाल बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अरे यही तो मनोज तिवारी और तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर फंडिंग हो रही है, ये लोग देश को भड़का रहे हैं, नौजवान भटके हुए लोग गुमराह हैं, जो देशभक्त हैं अपने घरों में हैं। देखिए, मनोज तिवारी विशुद्ध रूप से नचनिया है, उसकी इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। वो नाचना गाना अच्छा करे, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कहीं मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए। संसद में जो ये डरपोक सांसद हैं, कमज़ोर सांसद हैं, ये मतलब जो लोग आंदोलन और इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनको गाए बजाए सुनाए संसद में। उसके लिए मोदी ने रखा है कि भाई मोदी मान लीजिए कभी परेशान हो गए तो एक तो मंडी वाली आएंगी, हाँ वो नाच दिखाएंगी। ये मनोज तिवारी बिहार से आएंगे, नाच दिखाएंगे, तो एंटरटेनमेंट के लिए है। तो ये इनको हम लोग भी एंटरटेनमेंट ही समझते हैं। ये कुछ भी बक देंगे युवाओं को। युवा जिस दिन जाग जाएगा ना, इनके आवाज़ का ईंट उखाड़ करके इनको 2 जूता मार के इनको वहीं जहाँ से आए हैं ना वहीं भगा देगा, रिंकिया का पापा बना देगा फिर से। तो ये मत सोचें, सत्ता किसी की जागीर नहीं है, कुर्सी किसी की जागीर नहीं है, 5 साल की है। और अगर ऐसे युवा नौजवान बैठे रहें तो 5 साल भी नहीं चल पाएंगे। ये जो राम मंदिर बना के मजबूत मोटा पैसा गमन करके बंगाल जीत लिए, आपका यूपी में तैयारी कर रहे हैं, ये सब नौजवान युवा सब जानता है, और सब धीरे धीरे पोल खुल रही है। तो इनका गद्दी परमानेंट नहीं है। अच्छा, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं जी, लोहिया जी कहते थे। तो ये लग रहा है कौम जो है वो जाग गई है क्या? अरे बिल्कुल। देखिए, जिस सोशल मीडिया को नरेंद्र मोदी मोबाइल खोल के, टार्च खोल के, शुरुआत में याद होगा गुजरात के बात कब आते थे, मोदी मोदी, वही युवा देखो मोबाइल खोल के अब बता रहा है मोदी तुम चोर हो, नरेंद्र मोदी तुम चोर हो, अमित शाह तुम गुंडा हो, धर्मेंद्र प्रधान तुम भ्रष्ट हो। वही कह रहा है युवा ना। तो उसी फोन से आए थे गाल बजा के, और ये युवा अब गाल बजाएगा तो ये फिर से वापस चले जाएंगे। कोई तड़ी पार जाएगा, कोई गुजरात जाएगा। और ये तो अपना मोदी तो भिखारी कहा ही है कि हम झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य होगा कि जब जितना जल्दी ये चले जाएं, अन्यथा की स्थिति में सरकार
इस स्थिति में आ जाएगी कि कोई भी सत्ता में होगा वापस नहीं जल्दी कर पाएगा देश का। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो गुमराह हैं, जो देशद्रोही हैं, वही इस आंदोलन में आ रहे हैं। जो देशभक्त हैं, नौजवान हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं वो लोग। सही बात है, देख लीजिए अमित शाह देशभक्त थे, इस समय गृह मंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और इनके तमाम जो महिला मोर्चा महिलाओं का जो शोषण किए हैं, ये सब देखिए कितने ईमानदार थे ना। महिलाओं का शोषण कैसे का नाम लेना मतलब दुश्वार है इन लोगों का। देशभक्त नहीं देखे। हाँ, उस टाइम भाई तड़ी फाड़ थे। तो जब हम लोगों ने वोट दिया तो हम देशभक्त थे, और आज जब हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो आतंकवादी। ठीक बात है, कोई भाई इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गीदड़ भपकी है, आपको आतंकवादी बताएंगे। हम जब शुरुआत में 2016 से आंदोलन कर रहे थे बताते थे फलाने पार्टी के एजेंट हैं, आज तक एजेंट साबित तो नहीं कर पाए ना। तो ये संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद ये डिसाइड होगा। जब सरकार बदल जाएगी तब इनको पता चलेगा, अरे बाप रे यही काम फिर ये करेंगे, आएंगे गाय गोबर पे लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान पे लड़ाएंगे। हमको उस पे नहीं लड़ना है, हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पे मुखर रहना है। वही हमारे लिए सब। अगर शिक्षा रहेगी तो ये देखो ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जो तस्वीर आज सुबह सामने यहाँ पर आई है सोनम वांगचुक जी का जो हुआ है, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि कभी भी आंदोलन में रात में सुबह को भी कुछ भी हो सकता है? नौजवान युवाओं को नहीं डरना चाहिए इस तस्वीर से। इस तस्वीर ने साबित किया कि नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह को इन युवाओं से डर लग गया कि सफ़ेद कपड़े में एज अ डेड बॉडी ये लोग सोनम वांगचुक जी को ले गए। हिम्मत नहीं थी कि उनको खड़े करके और डिटेन करके ले जाएं। इनको ये डर था कि युवा जाग जाएगा और हमारी ईंट से ईंट बजा देगा। लोकतंत्र में देखिए हम लोग, ये प्रशासन के लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। इनको आदेश दे रहा है वहाँ से हिटलर, उस हिटलर से हमारी लड़ाई है। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रशासन की हैसियत नहीं कि हाँ नौजवान खड़ा है और सोनम वांगचुक जी को लेके चले जाएं। हम लोग लोकतंत्र संविधान को का भरोसा रखते हैं। अन्यथा की स्थिति में मुझे नहीं लगता, आप बता सकते हैं, यहाँ की भीड़ बता सकती है कि कोई पुलिस का अधिकारी और सादी वर्दी में सोनम वांगचुक जी को लेके जा सकता था। संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे थे, इन युवाओं के हाथ बांध रखे थे, अन्यथा की स्थिति में तहस नहस कर देते। अच्छा, जिस तरह से तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, 20 तारीख को क्या होगा? 20 तारीख को आप लोग यहाँ से पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, कहाँ तक बढ़ पाएंगे आप लोग? बे कोई नया नहीं है, हम लोग का ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है या इन युवाओं का प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट संसद मार्च सफल ही होना है। हम संघर्ष करेंगे, हम लोग संघर्ष के आदी हैं, हम लोग संघर्ष करने में बिलीव रखते हैं, अपनी आवाज़ उठाने में बिलीव रखते हैं। जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक फोर्स जाने देगी, जहाँ तक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें जाने देंगे। कोई हम आतंकवादी नहीं हैं, और आतंकवादी होते तो नरेंद्र मोदी और ये कौन नचनिया का कौन सा बोले थे, मनोज तिवारी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह अपने घरों में ना सोता होता। एक एक लोग यहाँ से टिन पिन करते ना, अभी एक तो फटाका फोड़ते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला, वो सुतली बम, तो अभी जाग के रोड पे बैठे होते, अरे बाप रे 7 RCR में धमाका हो गया। तो ये सब करने में कोई रोक नहीं पाएगा। इनका इंटेलिजेंस युवाओं से बड़ा इंटेलिजेंस नहीं है। हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो ये सब लोग सुरक्षित सो लें। अन्यथा अगर नौजवान युवा बेरोजगार सड़कों पे उतर देगा तो मुझे नहीं लगता भैया कि ये लोग सही सलामत अपनी सरकार चला। आखिरी सवाल, ये हिम्मत, ये हौसला नौजवानों में, युवाओं में कहाँ से आ रहा है कि रात को 2 बजे 3 बजे भी तस्वीर ऐसी है कि जैसे सुबह है, रात हो नहीं रही है, सो नहीं रहे हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं? देखिए दिल्ली मेट्रो सिटी है, और यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर आप किसी अदर स्टेट में अगर ये आंदोलन चल रहा होता तो यहाँ शायद आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे होते, नौजवान छात्र दिखाई देते, लेकिन बहनें नहीं दिखाई देती। यहाँ मॉडर्न सिटी है, ये मेट्रो सिटी है। यहाँ देखिए आपकी बहन बेटियाँ सभी लोग इक्वल रूप से पूरी मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जागरूक हैं। ये शिक्षा का असर है, ये पढ़े लिखे हैं। इनके फादर नहीं पूछेंगे कि वहाँ क्या करने गई थी, तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। वो सब अपने अधिकारियों के लिए जगह, और जो ज़्यादा फादर मदर सेंसिटिव हैं वो खुद अपने बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि उनका परिवार पढ़ा है, जानता है कि हमारा जो छोटा भाई है जो यूनिवर्सिटीज़ में संघर्ष कर रहा है, जब एग्ज़ाम के लिए जाएगा तो उसके साथ भी वही घोटाला होगा। आज अगर ये लड़ाई हो जाएगी, सिस्टम चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, तो शायद वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये मेरे साथ अमरेंद्र पटेल मौजूद थे, बाहुबली, अमरेंद्र पटेल बाहुबली के नाम से इनको जानते हैं, और ये लखनऊ से आए हैं। अब आपको इस आंदोलन में
इस देश के तमाम कोने से वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 20 तारीख को यहाँ से पार्लियामेंट की तरफ ये लोग जाएंगे अपनी मांग को रखते हुए कि वहाँ एक आवाज़ पहुँचे। सरकार सुन तो सब पूछ रही है, लेकिन क्या पता वो सोने का नाटक कर रही है, क्योंकि जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, मेरा राय मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।